गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के बिजनेस कम्युनिकेशन की। और हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। आइए देखते हैं। बच्चों, बिजनेस कम्युनिकेशन को हम लोग कई तरीके से बांट सकते हैं। जैसे जैसे बेस्ड ऑन एक्सपेंशन, फिर बेस्ड ऑन फ्लो, और फिर बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस। आइए सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन एक्सप्रेशन। बच्चों, हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन को दो तरीके से डिवाइड करेंगे। कौन कौन से दो तरीके से? नंबर वन है वर्बल, और सेकंड है नॉन वर्बल। वर्बल को हिंदी में हम लोग शाब्दिक भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग भाषिक भी कहते हैं। और नॉन वर्बल को हम लोग अशाब्दिक। राइटिंग नहीं सही है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में पर लिखेंगे। शाब्दिक या भाषिक। और नॉन वर्बल को क्या बोलेंगे? अशाब्दिक या अभाषिक। बच्चों, सबसे पहले एक चीज समझो। जब आप कम्युनिकेशन के लिए शब्दों का प्रयोग करते हो, किसी भाषा का प्रयोग करते हो, तो वो हमारा कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, यानी शाब्दिक या भाषिक। शब्दों का प्रयोग किया। अब शब्दों का प्रयोग करोगे तो किसी न किसी भाषा का प्रयोग तो करोगे ही करोगे। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। और ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, किसी भाषा का प्रयोग नहीं किया, और अपना मैसेज किसी और के पास पहुंचा दिया, यानी जिसमें किसी भी प्रकार के शब्दों का यूज नहीं किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सर, ये बिना शब्दों के कैसे मैसेज पहुंचाया जाता है? बच्चों, आप लोग किसी इशारे में अगर बात कर रहे हो तो क्या किसी शब्द का यूज कर रहे हो? नहीं। तो जब आपने शब्दों का यूज किया ही नहीं, भाषा का यूज किया ही नहीं, पर एक मैसेज पहुंचा दिया, तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होगा? नॉन वर्बल, अशाब्दिक, जिसमें शब्द ना हो। बात समझ में आ गई? हाँ सर। आइए देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन क्या है। थ्रू लैंग्वेज, भाषा के द्वारा, या शब्दों के द्वारा। थ्रू लैंग्वेज, इट acts as a medium to convey the idea, thoughts, feelings of a person to the receiver or listener। जब आप शब्दों के द्वारा, भाषा के द्वारा अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को किसी अन्य व्यक्ति के पास या रिसीवर के पास पहुंचाते हो, तो ऐसे कम्युनिकेशन को हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन या शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। अब शाब्दिक संप्रेषण कितने तरीके का होता है? बच्चों, शाब्दिक संप्रेषण दो तरीके का होता है। एक होता है ओरल, और एक होता है रिटन। बच्चों, जरा सोच के बताओ, जब आप लोग वर्बल कम्युनिकेशन करते हो, शब्दों से मैसेज पहुंचाते हो, तो कितने तरीके से पहुंचा सकते हो?
सर शब्दों से हम लोग दो तरीके से पहुंचा सकते हैं। जैसे या तो आप शब्दों को बोलोगे या किसी को लिखकर मैसेज दोगे, और तीसरा कोई तरीका शब्दों के द्वारा मैसेज पहुंचाने का है ही नहीं। यानी वर्बल कम्युनिकेशन जो कि शाब्दिक संप्रेषण है, इसको दो तरीके से बांटा जाता है। ओरल, इसको हिंदी में कहते हैं मौखिक, और रिटन, इसको बोलते हैं लिखित। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अभी तो बताया ना बच्चों। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब अशाब्दिक, जिसमें शब्दों का प्रयोग आप नहीं करते हो, या इसको आभासिक भी बोलते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग ना करो। आप अपने बॉडी के मूवमेंट के द्वारा, इशारों के द्वारा, अपने फेस के एक्सप्रेशन के द्वारा कोई मैसेज किसी और को पहुंचाते हो। जैसे जब आप छोटे थे, आप कोई गलती करते थे, तो आपकी मम्मा क्या करती थी? सर हमारी मम्मा तो आंखें दिखा देती थी ऐसे। तो वो क्या था? फेशियल एक्सप्रेशन, बिना शब्दों की डांट। याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। तो हम लोग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बचपन से ही सीखते हैं। आइए देखते हैं। इट इंक्लूड्स बॉडी मूवमेंट, facial expression, gesture, which are not directly related to any language. हम लोग इन चीजों में, ऐसे कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते। हम लोग ऐसी लैंग्वेज, ऐसे कम्युनिकेशन में किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर आपने शब्दों का प्रयोग कर दिया, अगर आपने किसी भाषा का प्रयोग कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। और अभी क्या है? अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि आपने शब्दों का प्रयोग नहीं किया और भाषा का प्रयोग नहीं किया। इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। However, these are significant in their way and they act as a supplement to verbal communication. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक वर्बल कम्युनिकेशन का सप्लीमेंट है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। आओ अब बात करते हैं फ्लो, बेस्ड ऑन फ्लो। फ्लो का मतलब क्या होता है? प्रवाह, प्रवाह के अनुसार। सर एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है? एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। आओ बच्चों, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं बेस्ड ऑन फ्लो कम्युनिकेशन क्या है। आओ बच्चों, जब हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, तब एक कंपनी में बहुत से अधिकारी, बहुत से वर्कर्स और बहुत से क्लर्क काम करते हैं। हमने क्या किया? इन सबको कुछ लेवल्स में बांट दिया। आओ देखते हैं। 3 लेवल में इनको बांट दिया। सबसे पहले आ गया टॉप लेवल। सर टॉप लेवल में कौन कौन आएगा बच्चों? टॉप लेवल में आते हैं सीईओ, जो कंपनी को, या मैनेजर्स, जो कंपनी को चलाते हैं। ये होते बहुत कम हैं, पर ये सबसे उच्च अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? उच्च अधिकारी, हायर अथॉरिटीज होती हैं। फिर आता है मिडिल लेवल। इसमें इसमें असिस्टेंट मैनेजर्स आ जाते हैं, जो कंपनी की और काम करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? ये भी कंपनी में काम करते हैं, पर इनकी तादाद कुछ ज्यादा होती है। और फिर सबसे नीचे कौन होता है? सबसे नीचे आ जाते हैं वर्कर्स, जिनकी तनख्वाह भी बहुत कम होती है और जो संख्या में भी बहुत ज्यादा होते हैं। बच्चों ये 3 लेवल हम लोग किसी भी कंपनी में देखते हैं। हाँ सर। अब एक बात बताओ, जब ये एक ही कंपनी में हैं, तो क्या आपस में बात नहीं करेंगे? अरे सर ऐसे कैसे नहीं बात करेंगे, इनको बात तो करनी ही पड़ेगी। तो अब जो ये लोग बात करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन।
इनके लोगों के बात करने के तरीके को हम लोगों ने फ्लो के अनुसार कम्युनिकेशन डिवाइड कर दिए। जैसे जैसे बच्चों, जब टॉप लेवल का बंदा किसी लोअर लेवल के बंदे से बात करे, या लोअर लेवल का बंदा किसी टॉप लेवल के बंदे से बात करे, जब उच्च अधिकारी किसी निम्न अधिकारी से बात करे, वर्कर से बात करे, और जब नीचे का व्यक्ति किसी ऊपर बैठे महान हस्ती या किसी अधिकारी से बात करे, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल याद है ना, ऐसे तीर बनाते हैं, सीधा सीधा। हाँ, तो जब उच्च अधिकारी किसी लेबर या वर्कर से बात करे, या लेबर या वर्कर किसी उच्च अधिकारी से बात करे, या उच्च अधिकारी किसी मिडिल लेवल के मैनेजमेंट से बात करे, यानी उनके लेवल में अंतर हो, तो वो क्या होगा सर? वो होगा वर्टिकल कम्युनिकेशन। और जब जब सेम लेवल के व्यक्ति आपस में एक दूसरे से बात करें, जैसे टॉप लेवल का बंदा टॉप लेवल में बात करे, मिडिल लेवल का बंदा मिडिल लेवल में ही किसी और से बात करे, और लोअर लेवल का बंदा लोअर लेवल में ही किसी और से बात करे, तो उनका ये कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा सर? उनका ये कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जब यहां पर क्या है, हॉरिजॉन्टल में सबके लेवल सेम हैं, सबके लेवल सेम हैं, और यहाँ पर सबके लेवल अलग अलग हैं। टॉप लेवल मिडिल से या लोअर से बात कर रहा है, लोअर लेवल टॉप या मिडिल से बात कर रहा है। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल। अब मान लो बच्चों, उस कंपनी के सभी एम्प्लॉय टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल किसी पार्टी में मिल जाते हैं। पार्टी है, सब लोग आ गए, वहां पे वर्कर वर्कर नहीं रहा, मैनेजर मैनेजर नहीं रहा, सब आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जब टॉप लेवल, मिडिल लेवल आपस में बिना किसी नियम कायदे के बात करें, तो उसको हम लोग कहते हैं डायग्नोजल। यहाँ पर तो ऊपर नीचे बात हो रही है, यहाँ आमने सामने बात हो रही है, यहाँ कोई भी किसी से कभी भी बात कर रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, कुछ कुछ तो समझ में आ रही है। यानी सब क्या है, खिचड़ी पक गई, बस सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पार्टी में मिले हैं ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे डायग्नोजल। डायग्नोजल कम्युनिकेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसको हिंदी में बोलते हैं आरेखी। बात समझ में आ गई? हाँ सर, आइए देखते हैं। वर्टिकल कम्युनिकेशन, when message flow from higher authority to subordinates or from subordinates to higher, and different level of organization structure is known as vertical communication। जब एक लेवल का व्यक्ति किसी दूसरे लेवल के व्यक्ति से बात करे, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन। फिर बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, व्हेन communication occurs between two or more persons who are linked to each other by equal status। बराबरी का स्टेटस है, इक्वालिटी और रिलेशनशिप, यानी सेम लेवल है। मैनेजर, एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से ही बात कर रहा है, तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल। याद करो बच्चों, अभी तो पढ़ाया था। हाँ, और वर्टिकल में क्या होता है? कभी ऊपर कभी नीचे। हाँ सर, द मीटिंग ऑफ जनरल मैनेजर्स ऑफ वेरियस यूनिट ऑफ द कंपनी, कम्युनिकेशन बिटवीन टेरिटोरियल सेल्स मैनेजर आर एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन।
मान लो कंपनी के सारे जनरल मैनेजर्स की एक मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में सिर्फ जनरल मैनेजर ही तो हैं, अब वो आपस में बात कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल। अब डायग्नोजल कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? आरेखी। याद करो, एक पार्टी हुई और वहां पर सारे लेवल के बंदे आ गए, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, किसी को कोई शर्म नहीं किसी से बात करने की, सब एक दूसरे से बात करने में लगे हैं, कोई नियम कोई कायदा नहीं। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? डायग्नोजल कम्युनिकेशन। द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन among people who are neither in same level or organization hierarchy is called डायग्नोजल कम्युनिकेशन। वहां पर सेम लेवल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हायरार्की काम नहीं करती, सब एक दूसरे से क्या करते हैं? बात करते हैं। इन अदर वर्ड, इट रिफर्स to the interchange of messages among person located in different level of hierarchy and outside the direct chain of command। वो लोग कहीं और जहां पर उन पर कोई कंट्रोल नहीं है मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। when assistant finance manager communicates with the account clerk directly is an example of diagonal communication। अब असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर क्या है? सर वो तो एक मिडिल लेवल का बंदा है, और वो बात किससे कर रहा है? एक अकाउंटिंग क्लर्क के से, जो एक लोअर लेवल में काम कर रहा है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर कोई भी उन पे नियंत्रण नहीं है, कंपनी के अंदर नहीं है, कोई भी आप उनको रूल्स को फॉलो नहीं करना है, तो वो क्या होगा? डायग्नोजल कम्युनिकेशन। बात समझ में आ गई? हाँ। अब बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस। बच्चों याद करो, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, हम लोग जिंदगी में दो तरीके के काम करते हैं, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, एक नियम और कायदे से और एक बिना नियम और कायदे से। काम तो सेम होते हैं, पर कुछ नियम और कायदों को आप फॉलो करोगे तो वो फॉर्मल हो गया, और जब आप उन नियम और कायदों को फॉलो नहीं करोगे तो इनफॉर्मल हो गया। Communication can be classified based on business or organizational relationship as follows। फॉर्मल। सर फॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं? फॉर्मल को हिंदी में कहते हैं औपचारिक। और इनफॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं? इनफॉर्मल को हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक। आइए देखते हैं, इसको हम व्यवस्थित भी कह सकते हैं। This communication is usually between functioning manager or other officer in the same organization। ये फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है वो किसी कंपनी में मैनेजर्स उनके ऑफिसर्स के द्वारा अपनाया जाता है। इट इंक्लूड ऑफिशियल डिसीजंस, मेमोरेंडम्स और सर्कुलर्स। ये जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ये कुछ ऑफिशियल मेमोरेंडम्स बनाए जाते हैं, सर्कुलर्स बनाए जाते हैं, यानी नियम और कायदों की पत्रिका। नियम और कायदों की पत्रिका, इसमें क्या होता है? इसमें साफ साफ डिफाइंड होते हैं रूल कि कंपनी में आपको कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, किस ड्रेस को पहन के आना है, ड्रेस कोड क्या होगा, टाई लगानी है कि नहीं लगानी है। और जब आप बात करोगे, कम्युनिकेशन करोगे, तब कम्युनिकेशन ईमेल के द्वारा करोगे या रिटर्न करोगे या व्हाट्सएप से मैसेज करोगे, यानी बात करने का भी कुछ रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन होता है? ये कम्युनिकेशन होता है फॉर्मल। अभी मान लो आपको अपने कॉलेज से 2 दिन की छुट्टी चाहिए होगी, तो क्या करोगे? घर पे बैठे रहोगे, किसी को बताओगे नहीं? गलत, ये हो गया इनफॉर्मल। पर जब आप एक एप्लीकेशन लिखते हो, अपने क्लास टीचर को देते हो या प्रिंसिपल सर के ऑफिस में देते हो, तो ये जो आपका कम्युनिकेशन है,
जिसमें आपने बाकायदा एक एप्लीकेशन लिखी और आपने 2 दिन की छुट्टी ली, ये क्या हो गया? ये हो गया फॉर्मल कम्युनिकेशन, है ना? हाँ सर। अब बात करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनौपचारिक या अव्यवस्थित संप्रेषण। इसमें क्या है? अ पर्सन डज नॉट स्टिक टू फॉर्मल कम्युनिकेशन ओनली बट इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल वन। इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करने की कोई भी बाध्यता नहीं होती। आप अपनी इच्छा से फॉर्मल भी कर सकते हो, वरना इनफॉर्मल तो हो ही, चाहे नियम कायदे मानो या ना मानो। इट डज नॉट फॉलो एनी प्लान सिस्टम और सेट रूल्स। इसमें किसी भी तरह के रूल और सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता। व्हेन अ पर्सन कम ऑन हिज वर्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन, he talks to his friend about his household family matters, energy problems, world cup championship, films and other courage in organization। आप ऑफिस में गए, अब ऑफिस की तो बातें कर नहीं रहे, वहां पर अपने फैमिली मैटर्स डिस्कस कर रहे हो, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के बारे में डिस्कस कर रहे हो। यानी ये सारे कम्युनिकेशन जो कि ऑफिस के काम से रिलेटेड नहीं है, जिनके कोई नियम और कायदे नहीं है, ये कम्युनिकेशन क्या होगा? सर ये कम्युनिकेशन होगा इनफॉर्मल। गप्पे लड़ा रहे हैं बैठे, तो ये सारे कम्युनिकेशन किस में आ गए? इनफॉर्मल। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सर आज हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। एक्सप्रेशन के द्वारा दो तरीके के, वर्बल नॉन वर्बल। फिर फ्लो के हिसाब से 3 तरीके के, वर्टिकल, हॉरिजेंटल और डायग्नोजल। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ा, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बात समझ में आ गई? हाँ सर बात समझ में आ गई। चलो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू, बाय।